आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक का ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर प्रोग्राम बेखबर न्यूज़। खबरें जो आप देखते हैं, खबरें जो आप सुनते हैं और ख़बरें जो आप महसूस भी कभी कभी करते हैं। कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिससे आप बड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन उस खबर के से जो बेखबरी आपकी होती है उससे आप वाकिफ़ नहीं होते हैं। इस तरीके की खबरें लेके हम हर हफ्ते आपके पास आते हैं एक मज़हिया प्रोग्राम के तरीके से। आज का जो हमारा ख़बरों का सिलसिला है उसमें म्युनिसिपल कमेटी के चीज़ों को लेके आए दिन आप ख़बरें पढ़ रहे हैं। होटलों की डिमोलिश किए जा रही हैं, दुकानें डिमोलिश की जा रही हैं, ये मकान तोड़ दिया, वो मकान तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आप लोग किस चीज़ से बेखबर हैं वो हम आपको ख़बर करते। ये चीज़ें ऐसे बननी तो नहीं थी, कोई तो था, कुछ तो था जिससे आप बेखबर हैं, या डिपार्टमेंट बेखबर था, या वो आदमी, वो शख्स जो इसका शिकार हुआ, हो सकता है वो बेखबर था। तो इस पैनल पे हमारे साथ आज आए हुए हैं चाचा खबरी, बुआ चुगली और भट्ट साहब। तो आप देखिए प्रोग्राम बेखबर न्यूज़। ये भट्ट साहब को क्या हो गया है? पैनल डिस्कशन शुरू ही नहीं कर रहे, उस साइड मुंह करके बैठे हुए हैं। ये तो उनकी रोज की आदत है। और रोब हम पर झाड़ते हैं, कहते हैं हर काम टाइम से शुरू होना ही चाहिए। देर से काम शुरू करने वाला इंसान बेवकूफ होता है। हाँ हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, बुच्छुस बेवकूफ, मोटे दांत, बुच्छुस बेवकूफ। अरे भट्ट साहब, आप उस तरफ मुंह करके क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ। हम अपनी कुर्सियां आपकी तरफ मोड़ लेते हैं। नहीं, वहीं रखो, वहीं पे रखो। मैंने अपनी तरफ कुर्सी उस तरफ मुड़ाई है? मैंने अपनी कुर्सी उस तरफ मुड़ाई नहीं ना? फिर अरे तो लेकिन इतने गुस्से में क्यों, क्या हो गया आपको? क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। बेवकूफ? अरे आखिर आप बेवकूफ क्यों हैं? आप हमसे क्यों बुलवाना चाहते हैं कि आप बेवकूफ हैं? मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। आप कहते हैं तो इनकार नहीं करते। मैं हूँ बेवकूफ। अरे लेकिन क्या हुआ, आप बेवकूफ क्यों हैं? क्यों बेवकूफ बोल रहे हैं? आप हमसे क्यों कहलवाना चाहते हैं कि आप बेवकूफ हैं, ये तो बताइए। अरे क्योंकि मैं हूँ बेवकूफ, इसीलिए। तो बार बार दोहराने से क्या फायदा? अब जो है सो है। मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मगर ये तो पूछो मैं बेवकूफ हूँ तो हूँ क्यों नालायको? अरे अब जाने दो ना, आप हो तो हो, जो है सो है, निकलने दो। अब पूछने की वजह तो नहीं बनती। अरे पूछो, वजह है, पूछो पूछो तुम, मैं बताना चाहता हूँ, पूछो पूछो। अच्छा, इससे पहले जान निकालो, अपनी पहले ज़बान निकालो। अच्छा बताओ क्यों हो आप बेवकूफ? मैं प्योतावन, मैं प्योतावन। मीनिंग मेरी दुकान चली गई। तो ठीक से संभाल कर रखनी थी ना। हाँ, वैसे अब पछताए क्या हुआ जब चली गई दुकान? वैसे किसके साथ चली गई? अरे नालायको, किसी के साथ नहीं चली गई। मेरा मतलब है कि वो दुकान तोड़ दी है। तोड़ दी है? वो कैसे? क्यों? अरे वो तोड़ दी, बस तोड़ दी। अरे लेकिन किसने तोड़ी और क्यों तोड़ी? अरे वो आते हैं ना, वो जो आते हैं आजकल घरों में, वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालने, वो महकमे वाले हैं ना यार। अच्छा, म्युनिसिपैलिटी वाले। हाँ, म्युनिसिपैलिटी वाले, उन्होंने। पर क्यों तोड़ी? अरे लेकिन वो तो खुद कितनी सारी चीजें बनाते हैं, आपकी दुकान क्यों तोड़ी? वो कह रहे थे कि जो सड़क है ना, सड़क उसको बड़ा करना है। अरे तो ये खुशी की बात है ना, आपके इस दुकान के सामने सड़क बड़ी हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। अरे और क्या, और जब सड़क चौड़ी हो जाएगी तो आप रेस्टोरेंट भी खोल लेना, हमारा रोज का लंच भी वहीं हो जाएगा। रेस्टोरेंट कहाँ से बनाऊंगा मैं?
जब दुकान ही नहीं रही तो रेस्टोरेंट कहाँ से? अरे लेकिन उन्होंने दुकान तोड़ी क्यों? और एक बात बताओ, जब आपने दुकान बनाई थी तब सड़क छोटी थी या बड़ी थी? तब सड़क छोटी थी। तो फिर आपको पता नहीं था क्या कि कभी ना कभी तो ये सड़क बड़ी होगी, फिर दुकान बनाई क्यों? पता था ना मेरे को, सब पता था मेरे को। हाँ, मगर मैं क्या करता, वो महकमे से वो एक आया ना, बंदा आया। हाँ यही तो। तब जब आप दुकान बना रहे थे तब क्या कोई आया नहीं था आपसे इंस्पेक्शन के लिए? वो आया था ना, बता तो रहा था मैं, बोलने देगा। वो आया था ना, एक महकमे वाला एक आया था ना, क्या बोलते हैं उसको, वो करने आता है ना, वो अहलकार। हाँ, वो आया था ना वो। तो फिर हम दोनों खुश हो गए। जब खुश हो गए तो दुकान बन गई। कुछ समझ नहीं आया, आप मिले, खुश हुए और फिर दुकान बन गई। ये क्या चक्कर है भाई? अरे कोई चक्कर वाकर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। ये जो बाहर गोल चक्कर है ना, यही चक्कर है। मेरा मतलब है कि वो जब आया ना, हमारी बात हुई, मेरी जेब से खुशी निकली और उसकी जेब में चली गई, इस तरह। तो ये आपने गलत काम किया। आपने जिसके जेब में खुशी डाली उनको जाकर पकड़ो ना। अरे फिर वो मिलते हैं, वो तो खुशी डलवा के खुशी निकल जाते हैं खुशियां मनाने। आए, खुशी डाली और चले गए, दुकान तो मेरी गई ना। अरे भाई, गैर कानूनी काम करोगे, सरकारी जमीन पे आप दुकान बनाओगे तो एक ना एक दिन टूटेगी ही ना। गलत काम का गलत नतीजा ही होता है। बात करते हैं। अरे तो आपने गैर कानूनी काम किया ही क्यों है? चलो सबसे अपील करो। चलो। मैं सबसे अपील करता हूँ, ऐसे गलत काम करने ही नहीं है, टोटली नहीं करने हैं। अपनी जेब से खुशी निकाल कर अहमक मुलाजिमों की जेब में डालना सबसे बड़ी अव्वल दर्जे की बेवकूफी है। हाँ, क्योंकि वो तो अपनी खुशी डाल के निकल जाएंगे, लेकिन आपने अपना रोजगार कभी ना कभी ऐसे खो ही देना है अगर गलत काम करोगे। और फिर और अगर गलत काम ऐसे ही करते रहोगे तो एक दिन आपको भी कहना पड़ेगा मैं बेवकूफ हूँ। हाँ, बुझुस।